आइए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो तुम्हारी वो शादी की तैयारियों और मामलात में तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम बताओ, तुम खुश हो ना? रमशान, मैं कुछ पूछूं बेटा? बताओ, तुम खुश हो ना? सब ठीक है? जी मामू जान। देखो बेटा, कोई बात भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं होगी और कोई भी तुम्हें किसी भी सिलसिले में कोई जोर जबरदस्ती या फोर्स नहीं करेगा, मैं भी नहीं। तुम बताओ, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी मर्जी क्या है? तुम खुश हो ना? जी मामू जान, बस अम्मी बहुत याद आती है ना आजकल, इसलिए दिल भर गया था। ऐसे लम्हात में बेटियों को माँ की बहुत याद आती है। अल्लाह बख्शे, महनाज बहन हयात होती तो इस वक्त वो सारे मामलात देखती। उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करो। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, तुम अपनी नेकियों में इजाफा करो। देखो, तुम्हारी एक एक नेकी का सवाब तुम्हारे वालिदैन की अरवाह तक पहुंचेगा। नेक औलाद तो वालिदैन के लिए सदका जारिया होती है। जी ठीक कह रहे हैं आप मामू जान। खुश रहो। एक मिनट, एक मिनट। मैं ये चाह रहा था कि तुम अपनी शादी के लिए ना खुद कुछ तैयारी कर लो अपनी पसंद से। नहीं मामू जान, ये मैं नहीं ले सकती। आपने मुझ पे इतने एहसानात किए, मुझे मजीद कुछ नहीं चाहिए अब। बेटी, किसने कहा कि मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूं? तुम्हें पता है, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी, बल्कि अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह मुझे बेटी की रहमत से नवाजे तो मैं ये सब करूं। तो समझो, ऐसा सब करके मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। और ये मामू जान का अपनी भांजी के लिए नहीं, बल्कि समझो तुम्हारे अब्बू जी का अपनी बेटी के लिए तोहफा है।
मुझे उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगी। मैं चाहकर भी आपकी मोहब्बत का एहसान नहीं उतार सकती। बाप बेटियों पर एहसान नहीं करते बेटा, मोहब्बत करते हैं, उनके अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। बस जीती रहो, आबाद रहो। शुक्रिया मामी जी। तैयार कब होगी तुम? मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। मामा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मामू जान इस लड़की की शादी पर आखिर इतना खर्चा कर क्यों रहे हैं? मतलब इस रस्म को करने की जरूरत ही क्या है आखिर? उन्होंने ज्वेलरी पे खर्च किया, जहेज पे खर्च किया, और अब ये फालतू खर्चा। सिंपल शादी कर देते ना इसकी। ये जिद तो रमशा के ससुराल वालों की थी। उन्होंने कहा था कि हम सारी रस्में करेंगे। तुम्हें पता है भाईजान तो माइयों के भी खिलाफ थे। रहने दे मामा, मामू जान का बस चले ना तो अपनी आधी जायदाद इसके जहेज में दे दे। अब तुम और मैं कुछ बोलेंगे तो भाईजान को बुरा लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि अब बस तुम तैयार हो जाओ। सॉरी मामा, मैं ना तैयार होने वाली हूँ और ना इन रस्मों में शरीक होंगी। जब इतना खर्चा कर ही रहे थे तो किसी अच्छे हॉल में फंक्शन कर देते। अब उनको घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? सारा खानदान दंगा फिरेगा। वो मेरी बात सुनो, देखो 10 मिनट के लिए सही, लेकिन तुम्हें आना होगा। तुम जानती हो ना भाईजान को, नाराज हो जाएंगे। मामा, मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकती। मेरी जान, मैं प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि कभी कभी इंसान को अपनी मर्जी के खिलाफ भी जाना पड़ता है। समझ जाओ ना बात को, प्लीज। जल्दी आना तैयार होके, इंतजार कर रही हूँ मैं।